Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and in very well conditions of health. Today it's time to read our Oxford Progressive English. So let's start our book with the unit number 1 elephants, as we have read the fictions and its meanings and first paragraph, and I think you know it very well and you have learned it again and again after practicing. Okay, let's start our paragraph number 2. Before starting, I have to remind you that आपको याद होगा कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है. In which we have studied about an elephant and its master, और वो मास्टर जो था, जो उस एलिफेंट को चला रहा था, उसके साथ क्या हुआ है, वो एक हादसे में जो है ही इज़ डेड. And now it's time to learn the next thing after his death. Okay, so let's start. The only elephant that was still in the Camps Victory was Sheepdog. वो वाहिद एलिफेंट, वो वाहिद हाथी जो कि कैंप्स विक्ट्री में मौजूद था अभी भी, वो था Sheepdog, द डेड मैन माउंट, मरे हुए आदमी का मोहमजो. द हैसीनॉक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये बर्मीज़ वर्ड में है, और इसका मतलब जो है कि ये बर्मीज़ का जो ओवरसियर है, जो बर्मीज़ को देखने वाला है, जो कि मैके कमांड में आ रहा है, मैके की कमांड में, उसके इंचार्ज में आ रहा है. ठीक है जी. हैड टेकन चार्ज ऑफ हिज नेफ्यूज राइडरलेस एलिफेंट. अच्छा जी, ये वही उन्होंने क्या किया है कि अपने भतीजे का जो राइडरलेस एलिफेंट यानी एलिफेंट बगैर सवार के, उसका चार्ज ले लिया है. अब उस एलिफेंट को उन्होंने अपने चार्ज में ले लिया है आफ्टर द एक्सीडेंट उस हादसे के बाद. यानी उस हादसे के बाद हैसीनॉक ने क्या किया है कि अपने भतीजे के एलिफेंट को अपने चार्ज में ले लिया है. शी वाज रेस्टलेस, वो बेआराम थी. ही सेड, उसने कहा. एंड नर्वस, और नर्वस का आप मीनिंग कर सकते हैं कि हौसला हारी हुई. फ्रीक्वेंटली फ्लैपिंग हर ईयर्स. फ्रीक्वेंटली फ्लैप करना कहते हैं फड़फड़ाना. फ्रीक्वेंटली फ्लैपिंग, वक्तन फवक्तन फड़फड़ा रही थी हर ईयर्स अपने कानों को. एंड क्लॉइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक. क्लॉइंग होता है पंजों से नोचना, एंड ट्रंक होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है. यानी कि वो अपनी सूंड से हवा को नोच रही थी. दिस वॉज नाइदर अनकॉमन नॉर अनएक्सपेक्टेड. ये ना तो बहुत आम था और ना ही ये अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जिसकी उम्मीद ना रखी जा सके. यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी उम्मीद ना की जा सके, या ये बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि आम ना हो. फॉर द एलिफेंट इज़ अबव ऑल अ क्रिएचर ऑफ हैबिट एंड रूटीन. क्योंकि फॉर द एलिफेंट हाथी के लिए, क्योंकि ये जो है इन सब बातों के साथ ये क्या है, क्रिएचर है हैबिट एंड रूटीन की. यानी इस तख्लीक की, इस मखलूक की जो है ये इसकी आदत है और इसका ये रोज़मर्रा का काम है, रूटीन है. So pronounced an upheaval as the absence of a long familiar handler can put even the gentlest of the elements out of temper, often dangerously so. So pronounce the an upheaval. प्रोनाउंस्ड का मतलब होगा नुमाया करना, और एन अपहेवल मतलब शोरिश. एज द एब्सेंस, गैर हाजिरी में, ऑफ अ लॉन्ग फेमिलियर, लंबे अरसे से जाने जाने वाला, हैंडलर सुधारने वाला, जो जानवरों को सुधारते हैं, सिखाते हैं. कैन पुट इवन द जेंटलेस्ट ऑफ एलिफेंट्स, बना सकता है इवन के यहाँ तक के जेंटलेस्ट शरीफ तरीन हाथियों को भी आउट ऑफ टेम्पर, गुस्से वाला. ऑफन डेंजरसली सो, अक्सर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक. यानी कि अगर वो उनके पास जो हाथी हैं उनके साथ एक लंबे अरसे से सुधारने वाला था, अब अगर अचानक से वो खाली हो जाते हैं, उनके पास वो मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि वो अगर शरीफ से शरीफ हाथी भी है तो वो चेंज हो जाएगा. ये उसकी फितरत में है कि वो चेंज हो जाएगा गुस्से वाले में, और इवन कि वो बहुत हद तक डेंजरस भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 3. This being the case, the Hassin-Ogg had decided not to allow Sheepdog to forage through the night, as was the rule. This being the case, इसने क्या, यानी इस केस की वजह से क्या हुआ कि हसीनॉग ने ये फैसला कर लिया कि वो शेपडॉग को इजाज़त नहीं देगा कि वो इस रात अपना जो चारा है वो चरने जाए. एज वाज द रूल, जैसे कि ये असूल था, यानी वो रोज़ रात को चारा चलने के लिए जाया करते थे. इंस्टेड ही हैड लेड हर टू अ क्लियरिंग सम हाफ माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कैंप एंड सप्लाइडेड हर विद अ ग्रेट पाइल ऑफ सक्यूलेंट ट्री टॉप ब्रांचेस. अच्छा, इसकी कि वो इसकी बजाय उसको ले गया क्लियरिंग में.
क्लियरिंग कहते हैं साफ़ किया हुआ इलाका। आप ये समझ लें जो जंगार से साफ़ किया होता है, या आप ये समझ लें कि ये जंगल का वो हिस्सा होता है जहाँ दरख्त उगाए होते हैं। इंस्टेड ही लेड हर टू अ क्लियरिंग, इसके बजाय वो उसको ले गया जंगल में, सम हाफ माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कैंप, जो कि कैंप से तकरीबन आधे मील के रास्ते पे था। एंड सप्लाइड हर विद अ ग्रेट पाइल ऑफ सक्यूलेंट ट्री टॉप ब्रांचेस, और सप्लाइड हर, और उसको मुहैया किया, ग्रेट पाइल एक बहुत बड़ा ढेर, ऑफ सक्यूलेंट कहते हैं रसीले, ट्री टॉप ब्रांचेस दरख्त की ऊपर की टहनियों से, यानी रसीली जो दरख्त की ऊपर की टहनियाँ हैं उसका एक बड़ा सा ढेर उसको सप्लाई किया, उसको दिया। Then he had tethered her securely between two immense and immovable trees. फिर then he had tethered होता है रस्सी डालना, गले में रस्सी डालना। Then he had tethered her, फिर उसने उसे रस्सी बांध दी, हर सिक्योरली मजबूती से या हिफाजत से, बिटवीन टू इमेंस, दो इमेंस कहते हैं ज़बरदस्त को, बहुत ताकतवर, एंड इमूवेबल ट्रीज, और ना हिलने वाले दरख्तों में, यानी दो ताकतवर और ना हिलने वाले दरख्तों में उसको हिफाजत से रस्सी बांध दिया। To be doubly short of keeping her bound, he had used not the usual lightweight fetters with which elephants are shackled at night, यानी कि फिर से देखते हैं कि टू बी डबली श्योर ऑफ कीपिंग हर बाउंड, के इस चीज़ की दोहरी ज़मानत करते हुए कि उसको रोका जाए, बाउंड रखा जाए। ही हैड यूज्ड, उसने इस्तेमाल किया, नॉट द यूजुअल लाइट वेट फेटर्स, ना सिर्फ जो आम तौर, ना कि वो जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं लाइट वेट हल्के वजन के फेटर्स, रस्सियाँ या बेड़ियाँ विथ विच एलिफेंट्स आर शैकल्ड एट नाइट, जिसके साथ हाथियों को रात में बांधा जाता है। बट यानी कि लोहे की जो है मोटे सन से बनी हुई, ये टोइंग का मतलब होता है ये सन की रस्सी। अच्छा जी, ये आयरन से बनी हुई बहुत मोटी चेन्स दैट आर एम्प्लॉयड इन द हैरेंसिंग कहते हैं जी साज लगाना ऑफ अ लॉग्स, लकड़ियों के, यानी जो बड़ी बड़ी लकड़ियों के टुकड़े होते हैं या दरख्तों के काटे हुए जो होते हैं, दरख्तों के पीस जो होते हैं, उनको साज लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हथियार डालने के, बांधने के लिए। दिस ही सेड, इसको उसने कहा, वाज अ प्रिकॉशन यानी हिफ्ज़ मातकद्दम। ये सारा कुछ क्या है कि हिफ्ज़ मातकद्दम है। आई होप यू लर्न टुडेज लेसन, आपको समझ आया है, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। और इसमें से कुछ आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बना लेने हैं, आपने इसको खुद करना है बाय सेल्फ, कि इसमें से कौन से क्विजेस जो हैं वो आपके लिए तैयार हो सकते हैं, बिकॉज इन द एंड ऑफ द लेक्चर्स, इन द एंड ऑफ द टर्म, we will ask you some quizzes and you have to answer them, and their numbers will also include in your examination. Okay students, take care of yourself and stay home, save your lives and others also. Okay, we will meet in our next lecture. Till then, Allah Hafiz. Meaning